में भक्ति करने के लिए व्यक्ति उपाय ढूंढते हैं, बहाने। अरे महाराज कहाँ जाकर भजन करें, घर बैठे भजन कर रहे हैं, बाहर क्यों जाएं? हैं? अरे इतना अच्छा घर हमने बनवाया, मार्बल टाइल लगवाया महाराज इटली का, किसके लिए? यहाँ बैठ के भजन करेंगे। एकांत में महाराज मेरा कमरा है, मैं तो एकांत में बैठ के ही भजन करता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने तो उससे भी सुंदर व्यवस्था तुम्हारे लिए पहले से ही बना करके दी है। कैसी? बोले देखिए, भजन करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए है? भोजन, कपड़ा और मकान, केवल तीन चीज। जीने के लिए यही चाहिए। और जीवन भर परिश्रम व्यक्ति करता क्यों है? केवल इसीलिए, रोटी, कपड़ा, मकान। बताइए, और कोई चौथी चीज पाने की इच्छा है संसार में? तो ये सारी चीजें भगवान ने पहले से ही व्यवस्थित कर रखी हैं। कैसे? बताते हैं, तरवह किम न जीवंती किम ग्राम पशवो नरः न खादंती न मेदंती किम ग्राम इति विश्रुतः। भाई तरवाह, ये बताइए, आप जंगल में जाते हैं तो क्या जानवर जिंदा नहीं रहते? और किम ग्राम पशुओं नरा, गांव में भी सूकर कुकर जितने भी हैं ये पशु पक्षी, क्या ये जिंदा नहीं है? कैसे जिंदा हैं? बोले भगवान ने इन सब की व्यवस्था कर रखी है, तो हमारी और आपकी भी व्यवस्था कर रखी है। अगर आपको भजन करना है, जंगल में निकल जाओ, बड़ी बड़ी गुफाएं महाराज बनी हुई हैं, एयर कंडीशन। हाँ, सर्दी में जाओ तो गुफा के अंदर गर्मी लगती है, और गर्मी में जाओ तो गुफा के अंदर ठंडक होती है। एयर कंडीशन, एसी बेसी लाइट का कोई काम ही नहीं, भगवान ने अपने आप में ही एयर कंडीशन कर दिया उसको। अगर आपको रहने का ही है तो जंगल में जाइए, गुफाओं में रहिए। अच्छा महाराज, गुफाओं में रहें, फिर खाने का भोजन कैसे करेंगे? है? तो भोजन के लिए भी भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं, है? एकदम पैकिंग का हलवा भगवान ने बनाया है। आप लोगों को तो कढ़ाई में भूनना पड़ता है, कढ़ाई में भगवान ने तो ऑलरेडी पैक करके दे दिया है। केला, आम, कितना सुंदर पेड़ों में आते हैं। जंगलों में जाइए महाराज, अनेक प्रकार के फल जंगलों में होते हैं, हम आप लोग खाते भी हैं। तो आप जंगल में जाके ये खा सकते हैं। अच्छा, पहनने के लिए कपड़े, तो पहले के लोग पत्ते लपेटते थे महाराज, और विशाल विशाल वृक्ष हैं, उनके पत्तों को लपेटिए। और पानी पीने के लिए तो सुंदर झरने भी हैं, ऐसा शीतल जल कि आपको पीने पर आनंद प्राप्त हो जाएगा, इतना शीतल महाराज। तो जंगल में भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फिर भी व्यक्ति बहाना करता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? न खादंती न मेदंती किम ग्राम पशुवो नरः। क्या पशु भी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यदि अगर हमने मानव देह पाकर के भी केवल खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो पशुओं में और हम में कोई फर्क नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन का पालन करने के पश्चात जाकर हरि का भजन नहीं करता, अपने जीवन के कल्याण का कोई साधन नहीं करता है, तीर्थ में जाकर के अपना वास नहीं करता है, तीर्थ स्थान में कुटिया बनाकर रहता नहीं है, भजन नहीं करता है, पूरा जीवन गृहस्थ के जंजाल में बिता देता है, उसके 4 पशु प्रशंसा करते हैं महाराज। 4 पशु। परीक्षित ने कहा, महाराज पशु भी प्रशंसा करते? बोले हाँ। कौन कौन महाराज? तो बताते हैं, सौबिड बरा होष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। स्वबिड, स्वबिड माने होता है कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है महाराज? बोले जो व्यक्ति जीवन भर मेहनत करते हैं, बहुत घर को संभाल करके रखते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारा ये सामान बर्बाद, तो चौकीदारी करते रहते हैं घर की, है? बच्चों के लिए क्या लाना है, किसके लिए, तो कुत्ते की तरह महाराज घर की पूरी चौकीदारी करते हैं, जीवन भर कमा कमा के धन घर में रख देते हैं, और बाद में क्या होता है? कहते हैं महाराज गधे की तरह काम किया। मालिक भी जो होते हैं, लोग गधे पालते, आपने देखा होगा, गधे पाल लेंगे, बहुत बोझा डुबाते हैं, बोझा डुबाने के बाद जब गधा काम का नहीं रहता तो बताइए किसी गधे को कोई मालिक इनाम देता है?
अरे भाई तूने बहुत मेहनत की, तूने बहुत ज़्यादा काम किया, लो तो तेरे को इनाम दे देते हैं। उस गधे को 2 डंडे मार के भगा देते हैं। अच्छा फिर बुढ़ापे में गधे को कोई पालता भी नहीं है। क्यों? बोले काम का ही नहीं है, हम पाल के करेंगे क्या इसको, फालतू में क्यों खिलाएं। तो बिडबर गधा, गधी की तरह काम किया जीवन भर, बाद में डंडा मार के भगा दिया। तो बड़े बूढ़े भी हमारे जीवन भर काम करते हैं महाराज, और जब बाद में बूढ़े हो जाते हैं ना, तो या तो दरवाजे में बिठा दिया जाता है उनको, है, या तीर्थ में कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तो रहो यहाँ भजन करो महाराज। तो जीवन भर गधे की तरह काम किया और बाद में बच्चों ने बाहर कर दिया। और कदाचित माँ बाप भी जबरदस्ती अगर घुसे जाएं तो फिर किसी काम के लिए वार्ताम पृच्छति कोपी नगे, कोई बात पूछते ही नहीं है, वो अपना कुछ भी कर रहे हैं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं महाराज। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके गधा प्रशंसा करता है, कहता वाह, केवल रंग रूप स्वरूप बदल गया है मेरी जाति के। क्यों? मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया महाराज, बहुत बोझा ढोया, बोझा ढोते ढोते मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और अंत में जब मैं बूढ़ा हो गया तो मालिक ने 2 डंडे मार के मुझे भगा दिया। तो इनको भी भगा दिया। अब मैं भी मालिक के दरवाजे में खड़ा रहता हूं कि शायद कुछ हरा चारा डाल दे, सूखा ही डाल दे, तो मैं खड़ा हूं, ऐसे ये भी दरवाजे में पड़े हैं कि शायद बहू कुछ रूखा सूखा ला के दे दे। तो उसकी प्रशंसा गधा करता है। विडबरा, होष्ट्र अर्थात ऊंट, ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले ऊंट की गर्दन लंबी होती, तो हमेशा वो गर्दन उठा के चलता है, झुकाता तो कभी है नहीं। ऊंट को कभी झुकते देखा? नीचे गर्दन करके चले, हमेशा उठा के। तो ऊंट ऐसे लोगों को देख करके बहुत प्रसन्न होता है जो अभिमानी, आहा हमने, और महाराज सीना चौड़ा करके चले, अपने से छोटे को कुछ मानता ही नहीं है। हाँ, बड़ा बूढ़ा कोई मिल गया, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं महाराज, वो अपने में ही मस्त है। मैं करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, और अपने घमंड में ही मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, ये कौन है मेरे आगे, ऐसा पूरा जीवन व्यतीत करके। और जब वो सीना तान के चलता है तो गधा, ऊंट जो होता है, उसको देख के बहुत प्रसन्न होता है, कहता है महाराज ये केवल स्वरूप से अलग है, बाकी गुणों में मेरे जैसा ही है, हमारी बिरादरी तो एक ही है। क्यों? मैं भी सिर ऊंचा करके चलता हूँ, मैं भी अपने आगे किसी को नहीं मानता, हाँ मैं ही सोचता हूँ सबसे बड़ा मैं, ऐसे ये भी मेरी तरह ही मानता है। तो ऊंट उनको देखकर। तीसरा कहते महाराज कुत्ता, श्वान। कुत्ता किसको देखकर? बोले आजकल कुत्तों को कोई इज्जत ही, वैसे तो बहुत है, दिल्ली के अंदर तो कुत्तों की इज्जत अच्छी है, पर और गांव क्षेत्रों में कुत्तों की कोई इज्जत ही नहीं होती महाराज। तो कहते हैं आलतू और फालतू 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं महाराज। हाँ, जो फालतू होते हैं ना, तो आते जाते कोई भी 2 डंडा मार के चला जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। पर जो पालतू, महाराज पालतू को कोई मान नहीं सकता। हाँ, क्यों? उसमें मालिक के नाम का पट्टा रहता है, अगर कहीं मार दिया तो मालिक लड़ने आ जाएगा, मेरे कुत्ते को मारा कैसे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मद कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को भय रहे तो दुर दुर करे ना कोई। इसीलिए अगर कुत्ता एक घर का हो तो उसे डर नहीं होता है, एसी में सोता है, 4 व्हीलर में घूमता है, और बढ़िया वीआईपी पदार्थ खाता है, भोजन करता है। पर जो गली के बेचारे आते जाते पत्तल चाटते हैं ना, उनमें ही कोई मार देता है, मतलब वो पत्तल चाट रहे हैं बेचारे जूठी, उनको भी मार देते हैं, एक डंडा मारा और चले गए लो, तो उनकी इज्जत नहीं होती। तो ऐसे लोगों को देख करके कुत्ता महाराज बहुत प्रसन्न होता है कि देखो मुझे भी आते जाते लोग ठोकर मार देते हैं, ये भी अपना परामर्श यहाँ वहाँ बांटते रहते हैं, ऐसे से ऐसा करना है, ऐसे से ऐसा करना है, पर इनकी सुनता कोई नहीं है, जो आता है यहाँ वहाँ से मारता हुआ निकल जाता है। और सुअर, सुअर कैसे? बोले जीवन मेरा भी यही है, खाओ पियो मस्त रहो, मैं भी खाता पीता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, नाली में मुँह डालूं कहीं पर भी खाया, और जहाँ मेरा पेट भरा फिर मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं सो जाता हूँ। ऐसे ही ये बूढ़े हैं, इन्होंने भी, इनको भी खाने पीने से मतलब है, और बाकी भजन भक्ति पूजा पाठ ठाकुर जी की सेवा किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, वो अपने में ही मस्त है, दिन भर खाओ पियो मस्त रहो। तो ऐसे व्यक्तियों की ये पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज, तो ये इनको
इन व्यक्तियों को करना क्या चाहिए, कैसे अपना जीवन सार्थक करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बात बताओ, आपकी नजरों में भगवान प्रसन्न किस चीज से होते हैं, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे हिसाब से तो विद्वान होना चाहिए, भगवान के प्रति ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और सुंदर जाति में जन्म लेना चाहिए, सुयोग्य ब्राह्मण हो, उच्च कोटि के विद्वान हो, ज्ञानवान हो और धन भी हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी उनकी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं महाराज आजकल तो पूजा में भी पैसा लगता है। हाँ, बिना पैसे की तो पूजा भी नहीं होती। अब देखो ना, ये आयोजन हो रहा है इतना बड़ा है, हमारी माताओं ने, मंदिर कमेटी ने कितना संघर्ष किया, संघर्ष करके माताओं ने एकत्रित करके इस महा आयोजन को आगे बढ़ाया, पर लगा पैसा। तो आजकल महाराज बिना पैसे के कुछ होता ही नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं, नहीं नहीं, भगवान ना पैसे को पूछते हैं, ये तो लौकिक क्रियाएं हैं, लौकिक कार्यों में खर्च होते हैं, परंतु भगवान की सेवा अगर जो करना चाहता है तो उसमें ना कोई पैसे का मोल है, ना ज्ञान का मोल है, ना उम्र का मोल है और ना ही जाति विशेष का मोल है। अगर जाति विशेष का मोल होता तो विदुर के घर में भगवान साग खाने नहीं पहुंच जाते। परीक्षित ने कहा, महाराज विदुर जी तो हमारे ही पूर्वजों के मंत्री रहे हैं। बोले हाँ, तो बोले जरा मुझे बताओ उनका चरित्र, उनके यहाँ भगवान कैसे पहुंच गए। तो सुखदेव जी ने यहाँ विदुर चरित्र का दृश्य परीक्षित जी को दर्शाया। बोले परीक्षित, मैंने तुम्हें सुनाया कि किस प्रकार तुम्हारे